सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम विप्रो और इन्फोसिस के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि इन्फोसिस के रिजल्ट आज अनाउंस होने हैं और विप्रो के जो रिजल्ट है वो कल अनाउंस होने हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इन्फोसिस के ऊपर समझ लेते हैं। ये इन्फोसिस का 1 आवर का चार्ट है और 1 आवर के चार्ट के अंदर आप आज देख रहे होंगे कि इन्फोसिस के अंदर एक काफी अच्छा अपसाइड मूवमेंट हमको 90 डिग्री के एंगल में देखने को मिला है। और जो आज स्टॉक का प्राइस बंद हुआ है वो 1577 के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर एक ये आवरली चार्ट के ऊपर एक मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। स्टॉक यहां से कहीं ना कहीं आप यहां देखेंगे, जैसे ही स्टॉक इस वाली रेंज के अंदर जाता है तो स्टॉक के अंदर आपको फर्दर सेलिंग देखने को मिलती है। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट मैंने यहां पे हाईलाइट करे हैं और दोनों पॉइंटों के अंदर सेम इसी जगह से स्टॉक के अंदर सेलिंग बार बार देखने को मिल रही है। तो आज जो स्टॉक बंद हुआ है तो हमें कल के सेशन में देखना पड़ेगा कि स्टॉक क्या इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है, जो कि ये वाला लास्ट एरिया है जो कि बैठता है 1590 रुपए के आसपास। कल के दिन हम ये देखेंगे कि स्टॉक कल इसके ऊपर होल्ड करता है या नहीं करता है, क्योंकि चांसेस ये भी है कि स्टॉक ने जो आज ये 90 डिग्री की एंगल की मूव दी है तो उसके अंदर ये लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं इसी वाले रेजिस्टेंस को फिर दोबारा कल के दिन फेस करेगा और स्टॉक यहीं से रिवर्स होकर दोबारा इसी लेवल के आसपास आ सकता है, जो कि इसका ये लास्ट वाला स्विंग एरिया है। मगर दोस्तों यहां पे मैं कोई डाउन केस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक इस वाले लेवल के ऊपर ही ब्रेक होके ऊपर खुले, क्योंकि जिस तरीके से आज मॉनिटरी के अंदर दिखाई दिया कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया अपने रेजिस्टेंस को और उसके बाद मॉनिटरी के अंदर एक काफी अच्छा रनअप हमको देखने को मिला। तो इस स्टॉक के अंदर भी यदि कोई अच्छी न्यूज रिजल्ट्स के अंदर आती है और स्टॉक 1590 के ऊपर को ओपन हो जाता है और उसके एरिया को कंटिन्यू होल्ड करता है, तब आपको स्टॉक के अंदर फर्दर कोई बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये स्टॉक आपको 1590 रुपए का रेजिस्टेंस जो इसका है ये बार बार फेस करेगा। और स्टॉक मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टॉक डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूं। तीनों टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट कंडीशन के अंदर चल रहा है। तो हमको ये नहीं बोलना है कि स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं ओवरबॉट कंडीशन इस स्टॉक के अंदर बनी हुई है। आप यहां देखें, ये डेली का चार्ट है और ये वीकली का चार्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट में भी आप आरएसआई देख लीजिए, और ये मंथली चार्ट है। तो तीनों चार्ट के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट कंडीशन में है और स्टॉक के अंदर ये जो आज हमको मूवमेंट देखने को मिला, ये वाला मूवमेंट जो 90 डिग्री के एंगल में हुआ, तो ये कहीं ना कहीं इस स्टॉक को डाउटफुल बनाता है। आप यहां देखें कि स्टॉक के अंदर पहले भी इस तरीके की कई बार चाल आ चुकी है। आप यहां पे देखें, ये वाली चाल मैं आपको बता रहा हूं, जो इस स्टॉक को यहां पे रिट्रेस करने के बाद ये इसने 1590 का लेवल छुआ। और ये जो चाल आई थी मैं आपको बता देता हूं, ये चाल इसकी 24 जून को चाल आई थी और स्टॉक के अंदर आप यहां देखेंगे स्टॉक जैसे ही इस वाले लेवल के ऊपर गया, स्टॉक के अंदर आपको फर्दर डाउन के लेवल आपको दोबारा देखने को मिले। ऐसे ही स्टॉक ने दोबारा यहां पे भी अपसाइड का मूवमेंट लिया और फिर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया तो फिर इसके अंदर आपको सेलिंग के ट्रेंड देखने को मिला। और फिर तीसरी बार जैसे ही स्टॉक ने यहां से इस वाली ट्रेंड लाइन को टच किया तो फिर इसके अंदर आपको फिर दोबारा सेलिंग देखने को मिला। तो अब हमको यह देखना है कि कल के दिन इस स्टॉक के अंदर क्या होता है, क्योंकि कल इस स्टॉक का इंपैक्ट मार्केट के अंदर आएगा। तो स्टॉक 1590 के एरिया के ऊपर खुलता है या इसी एरिया के आसपास खुलता है। अगर इसी एरिया के आसपास खुलता है तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि हमको कैसे पता चले कि स्टॉक का प्राइस यहां से रिवर्स होके वापस नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप ये 15 मिनट का चार्ट सबसे पहले देख लीजिए और 15 मिनट के चार्ट के अंदर मैंने ये वाले एरिया की तरफ आप गौर से ध्यान देखें। इस वाले एरिया की तरफ अगर ये एरिया 1570 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन करता है, 1570 के नीचे, तो ये स्टॉक आपको फर्स्ट राउंड में 1555 के जो टारगेट है वो बहुत फास्ट दिखा सकता है। और अगर 1555 का लेवल भी स्टॉक के अंदर ब्रेक हो जाए, ये वाला जो रेड लाइन से मैंने यहां से ड्रॉ करा हुआ है, तो ये स्टॉक आपको वापस 1535 के ट्रेंड में आता दिखाई देगा। मगर दोस्तों यहां पे हम कोई तेजी और मंदी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे एक ट्रेंड वाइज की बात कर रहे हैं कि स्टॉक अगर 1590 के ऊपर नहीं खुला, मैं तब की बात कर रहा हूं।
अगर 1590 के ऊपर खुल गया तब तो कोई बात ही नहीं है, स्टॉक के अंदर आपको फिर ऊपर के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, मगर 1590 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए लगातार, यानी 1 घंटे की कैंडल कम से कम इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि ये ट्रेंड इसने इसको रिवर्स कर दिया है और ये कहीं ना कहीं 1590 के ऊपर जाने के लिए तैयार है। अदरवाइज केस में मैंने आपको बता दिया है कि जो 1576 रुपए के आसपास का जो स्टॉक का प्राइस बंद हुआ है, तो ये अगर 1572 के नीचे होल्ड करने लगे तो फर्स्ट राउंड में स्टॉक 1557 और 1555 और 1555 के नीचे 1535 तक के लेवल आपको दिखाएगा, क्योंकि ये इसके आवरली मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए हैं। जो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ये आवरली रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। ये आवरली चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो सपोर्ट मैं यहां दिखा रहा हूं 1535 का। तो आप इस स्टॉक के अंदर एक रेंज लिख सकते हैं, 1590 से लेकर 1535 की एक रेंज इस स्टॉक के अंदर है। तो अब हम कल के दिन देखते हैं कि स्टॉक किस तरीके से ओपन होता है, और यदि ये इस वाले लेवल के नीचे ही ओपन होता है तो इस स्टॉक के अंदर हम बिल्कुल भी बाइंग नहीं करेंगे और इसके अंदर कहीं ना कहीं हम सेलिंग के मुंह के ढूंढेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको ये बताया, ये जो ट्रेंड है ये बार बार रिपीट कर रहा है। आप यहां पे देखें, ये आपके सामने है, ये इस वाले ट्रेंड को बार बार रिपीट कर रहा है। ये जैसे ही ऊपर जाता है तो इसके अंदर आपको एक फर्दर डाउनफॉल देखने को मिलता है। आप यहां देखिए, तो ये अब देखेंगे कि कल के दिन इस स्टॉक के अंदर क्या होता है। तो ये मैंने आपको इन्फोसिस का पूरा पैटर्न मैंने बता दिया कि अगर इन्फोसिस ऊपर खुलता है तो क्या इसके अंदर करना चाहिए, और अगर नीचे खुलता है तो हमको कौन कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ध्यान इस स्टॉक के अंदर रखना है। दोस्तों अब हम विप्रो के ऊपर बात कर लेते हैं। ये विप्रो का चार्ट है, ये अगला चार्ट जो मैं लेके आपके सामने आ रहा हूं, ये विप्रो का चार्ट है। और विप्रो के चार्ट के अंदर भी दोस्तों लगभग सिमिलर पैटर्न इन दोनों स्टॉक के अंदर बना है। आप यहां देखेंगे इसके अंदर भी 1 आवर के चार्ट के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल का मूव हुआ है, जिसकी वजह से आज स्टॉक 562 रुपए के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर, इस स्टॉक के अंदर भी तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर, ये जो स्टॉक है तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर ओवरबॉट कंडीशन में आज की डेट में बना हुआ है। तो हमको इस स्टॉक के अंदर भी इसका ऑल टाइम हाई जो कि 565 रुपए के आसपास का है, इसके ऊपर अब इस स्टॉक को कल के दिन होल्ड होना चाहिए। यदि ये स्टॉक अब फर्दर आगे हमको और मूवमेंट अगर दिखाएगा तो 565 रुपए का जो रेजिस्टेंस है इसका ऑल टाइम हाई का, इसके ऊपर इस स्टॉक को सस्टेन होना चाहिए, तभी ये स्टॉक आपको फर्दर अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। अदरवाइज इस स्टॉक के अंदर भी कल के दिन हमको वापस एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। वो रिट्रेसमेंट का एरिया कौन सा होगा आप यहां पे देखेंगे। यहां पे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ करा हुआ है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, जो कि इंडिकेट करता है 545 से लेकर 547 के एरिया को। अगर ये प्राइस वापस रिट्रेस होकर कल रिजल्ट के बाद इस वाले एरिया के आसपास आता है और इस वाले 545 के लेवल के नीचे कंटिन्यू होल्ड कर लेता है, तो ये स्टॉक आपको वापस 535 तक के लेवल दिखा सकता है, ये वाले 535 तक के। मगर दोस्तों इस केस में भी मैं आपसे कोई डाउन की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि स्टॉक के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए या कोई अच्छी डिविडेंड की न्यूज आ जाए, जिसकी वजह से स्टॉक 565 के एरिया के ऊपर ही ओपन हो जाए और इसके एरिया को होल्ड कर ले, तब ये स्टॉक फिर फर्दर आपको अपसाइड का मूवमेंट। तो ये जो 90 डिग्री के एंगल की चाल होती है, इसमें मैक्सिमम बार ये देखा गया है कि प्राइस कहीं ना कहीं वापस डाउन ट्रेंड के अंदर यानी रिट्रेसमेंट करने के लिए वापस जाता है। तो अब हमें कल के दिन इन दोनों स्टॉक के ऊपर नजर रखनी है कि इन दोनों स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है। मगर मैं आपको यह बता दूं, दोनों ही चार्ट ऑल टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम, तीनों पे ओवरबॉट कंडीशन में है और तीनों में आरएसआई का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जब तक इन दोनों स्टॉक के ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन ना होने लगे, तब तक कल हमें इसके अंदर फ्रेश बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि आज जो मैक्सिमम बाइंग हो चुकी है वो हो चुकी है। मगर अब कल के दिन ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद ही ऊपर जाने में रेडी होंगे, अदरवाइज ये यहां से रिट्रेस होकर नीचे आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप बैंक इसमें निफ्टी आईटी का चार्ट देखेंगे तो मैं आपको निफ्टी आईटी का चार्ट दिखाता हूं। ये निफ्टी आईटी का चार्ट है, यानी निफ्टी के आईटी का इंडेक्स का चार्ट है। तो आप यहां पे देखेंगे कि 1 घंटे का चार्ट में आप यहां देखें, इसके अंदर भी एक चाल पहले भी इस तरीके की, जिस तरीके से आज इन्फोसिस और विप्रो के अंदर चाल आई है, तो सेम यही चाल आज आईटी के इंडेक्स के अंदर भी आई है। आप यहां पे देखें,
मगर जैसे ही ये चाल आई तो अगले कुछ ही दिनों में आप यहां देखेंगे, अगले कुछ ही घंटों में प्राइस ने यहां से इसको रिट्रेस करना शुरू कर दिया और प्राइस ने वापस इसको काफी नीचे के लेवल, इस वाले लेवल से दिखा दिए। यानी जो ये हाई था ये 29,300 का हाई था और ये वाला जो लो था ये 28,300 का लो था। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के, सॉरी निफ्टी आईटी के अंदर 1,000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिला। तो हमको ये सब चीजें, क्योंकि ये चीज रिपीट करती हैं, इसी वजह से मैंने आपको बता दिया कि आज की जो चाल आई है, अब ये चाल तभी कंटिन्यू होगी जब ये दोनों चार्ट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करेंगे। अदरवाइज इन दोनों स्टॉक के अंदर आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप ये कोशिश करें कि कल के दिन आप इन दोनों स्टॉक को वॉच करके ही बाइंग की तरफ जाएं, अदरवाइज आप केवल इनको वॉच करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताया हुआ कंटेंट यदि आपके कहीं काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, जो लोग हमको इंटरडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।